हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कैनल रेगुलेशन वर्क के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। कैनल रेगुलेशन क्या होता है? कैनल रेगुलेशन एक टाइप का प्रोसेस है जिसमें हम वाटर को मेन कैनल, जो पानी रिवर से आएगा वो कैनल में जाएगा। सो जो मेन कैनल में पानी आएगा उसको हम डिफरेंट जो डिस्ट्रीब्यूटरी कैनल्स हैं और डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो उस सिस्टम को बोला जाता है कैनल रेगुलेशन, यानी कि द सिस्टम ऑफ मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ वाटर इन कैनल्स। द वाटर एंटरिंग द मेन कैनल फ्रॉम रिवर हैज़ टू बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज with respect to the relative urgencies of demand on different channels. This process of distribution is called canal regulation. The amount of water which can be diverted from a river into the main canal depends upon. So जो पानी हमको डाइवर्ट करना है रिवर से कैनल की तरफ, वो किस पे डिपेंड करेगा? कितना पानी आपके पास अवेलेबल है रिवर में, आपकी कैपेसिटी क्या है मेन कैनल की, और जो दूसरे कैनल्स हैं उनका शेयर क्या है उन रिवर्स से पानी लेने में ना। कैनल रेगुलेशन वर्क क्या हो गए? जो वर्क हम करते हैं ताकि हम रेगुलेट और कंट्रोल कर सकें डिस्चार्ज को, डेप्थ को, वेलोसिटी को कैनल्स में, वो कहलाते हैं कैनल रेगुलेशन वर्क। ये क्या होते हैं? ये एक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। सो ये स्ट्रक्चर से क्या होता है? इफ़िशिएंट फंक्शनिंग होती है कैनल इरिगेशन सिस्टम की। मीन्स जो इरिगेशन सिस्टम होता है वो प्रॉपरली वर्क कर पाता है बाय गिविंग फुल कंट्रोल अपॉन द कैनल्स। नाउ अब ये कैनल रेगुलेशन वर्क कितने टाइप्स के होते हैं? सो फर्स्ट है कैनल फॉल। कैनल में हम जनरली फॉल एक टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। सेकेंड कैनल रेगुलेटर्स। थर्ड कैनल एस्केप। फोर्थ मीटरिंग फ्लूम्स। फिफ्थ कैनल आउटलेट एंड मॉड्यूल्स। ये सब कैनल को रेगुलेट करते हैं। नाउ कैनल फॉल्स। कैनल फॉल्स क्या होता है? ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो हम चैनल के अक्रॉस बनाते हैं ताकि हम पानी के लेवल को लोअर डाउन कर सकें, ताकि जो एक्सेस एनर्जी है वो डेसिपेट हो जाए। अगर वो एनर्जी डेसिपेट नहीं होगी, मीन्स अगर वो एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, तो क्या होगा? उससे जो बेड, कैनल का जो बेड है वो स्कोर हो जाएगा, मीन्स इरोड हो जाएगा। इसीलिए हमको एनर्जी को डेसिपेट करना रहता है। ना फॉल्स क्या होते हैं? जब भी हमारा एक जो ग्राउंड स्लोप है वो अलग होगा और जो कैनल का बेड स्लोप है वो अलग होगा, तो हम एक फॉल बनाते हैं, मैसनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि फॉल कहलाता है, ताकि हम जो ग्राउंड स्लोप है और जो चैनल का स्लोप है उसको सेम कर पाएँ। सो व्हेन द अवेलेबल नेचुरल ग्राउंड स्लोप, यानी कि जब ग्राउंड का स्लोप स्टीपर होगा तब हम जो बेड स्लोप है चैनल का उसको इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। सो वो जो डिफरेंस है वो एडजस्ट करते हैं हम बाय कंस्ट्रक्टिंग वर्टिकल ड्रॉप्स और फॉल्स एट सुटेबल इंटरवल्स। Such a drop in a natural canal bed will not be stable, and therefore in order to retain this drop we have to construct this fall. So ये इस तरीके से हम फॉल बनाते हैं। ये आपका ग्राउंड स्लोप हो गया, ये स्टीप हो गया, गहरा है। ये जो आपका चैनल का जो बेड स्लोप है, डिज़ाइन स्लोप है, वो क्या हो गया? वो अलग है। सो इन दोनों को मैच कराने के लिए हम एक टाइप का फॉल देते हैं। फॉल कैसे भी हो सकता है, या तो फिलिंग हो सकती है या एक्सकवेशन हो सकता है। सो इससे क्या होगा? ये स्लोप और ये स्लोप को हम इक्वल करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे मेसनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये कहलाता है फॉल। टाइप्स ऑफ फॉल। फॉल कितने टाइप्स के होते हैं? सो जनरली देयर आर 10 टाइप्स ऑफ फॉल। फर्स्ट है ओगी फॉल, सेकेंड है रैपिड फॉल, थर्ड है ट्रेपेजॉइडल नॉच फॉल, फोर्थ है स्टेप्ड फॉल, फिफ्थ है वेल टाइप फॉल, सिक्स्थ है सिंपल वर्टिकल ड्रॉप टाइप फॉल, सेवेंथ है स्ट्रेट ग्लेसिस फॉल, एट्थ है मॉन्टेक टाइप फॉल, नाइन्थ इंग्लिश फॉल और बेफल फॉल, टेंथ है मीटर एंड नॉन मीटर फॉल्स। सो इसको हम वन बाय वन शॉर्ट में देख लेते हैं, इन सब का मीनिंग क्या होता है। फर्स्ट है ओगी फॉल। इसमें क्या होता है? वाटर जो लेड होता है वो इस तरीके से होता है, पहले कॉन्वेक्स फिर कॉनकेव कर्व से। सो मीन्स यहाँ पे दो कर्व आए, ये आपका कॉन्वेक्स कर्व हो गया, ये कॉनकेव हो गया। सो इसमें जो पानी बहता है वो दो तरीके के फॉर्म से बहता है, ये कहलाता है ओगी फॉल। ये टाइप का फॉल जनरली पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था, जैसे कि गंगा कैनाल हो गया। सो इसमें जो पानी है वो लेड होता है दोनों कर्व से, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। सो कभी कभी पूछा जाता है कौन से फॉल में कॉन्वेक्स और कॉनकेव कर्व्स आते हैं, सो वो होता है ओगी फॉल। ये ओगी फॉल है, इसके कुछ डिफेक्ट हैं, जैसे कि इसमें क्या होता है? हैवी ड्रॉ डाउन होता है, मीन्स यहाँ पे बहुत सारा डिफरेंस होता है हाइट में।
अपस्ट्रीम साइड में, यहाँ पे रिजल्ट होता है लोअर डेप्थ और वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है और बेड का इरोशन भी हो जाता है। सो इसलिए इसको यूज़ नहीं किया जाता। और इसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो अच्छे से डेसिपेट नहीं हो पाती है। सो उस वजह से क्या होता है, डाउनस्ट्रीम जो बेड होता है इसका इरोशन हो जाता है। नेक्स्ट है रैपिड फॉल। ये एक्सपेंसिव होता है, ये ऑब्सोल्यूट हो गया है, मींस इसको अभी हम यूज़ नहीं करते। इसमें क्या होता है, एक लॉन्ग ग्लेसिस फॉर्म्ड होता है जिससे वजह से हाइड्रोलिक जंप का फॉर्मेशन होता है। लॉन्ग ग्लेसिस यानी कि लॉन्ग स्लोप, ये हो गया स्लोप आपका। सो ये जो स्लोप होता है जनरली 1:15 या 1:20 होता है। इसमें बोल्डर फेसिंग्स होती हैं। ये प्रोवाइड किया गया था वेस्टर्न यमुना कैनल में। सो ये जनरली इसमें क्या होता है, रैपिड फॉल होता है पानी का। सो इस तरीके से यहाँ पे भंवर फॉर्मेशन हो जाता है। ये फॉल जो थे वो जनरली सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स देते थे। नेक्स्ट है ट्रेपेजॉइडल नॉच फॉल। इसमें हम क्या करते हैं, नॉच बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे नॉच प्रोवाइड करते हैं, नंबर ऑफ नॉचेस कंस्ट्रक्ट करते हैं हाई क्रिस्टेड वॉल में। ये आपका क्रिस्टेड वॉल हो गया, यहाँ पे हम इस तरीके से नॉच प्रोवाइड करते हैं चैनल के अक्रॉस में। और इसमें एक तरीके का लिप प्रोवाइड किया जाता है, फ्लैट सर्कुलर लिप, और इसमें जो पानी आता है एज अ जेट आने लगता है। सो जो पानी एज अ फॉलिंग जेट होगा वो यहाँ से जाता है नॉच के थ्रू। सो इसमें जो एनर्जी है वो डेसिपेट होती है बाय टर्बुलेंट डिफ्यूजन। सो यहाँ पे टर्बुलेंट डिफ्यूजन की वजह से एनर्जी का डेसिपेशन होता है। सो ये एक पॉपुलर, सिंपल, इकोनॉमिकल टाइप का फॉल है। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रेपेजॉइडल नॉचेस होते हैं जो कि बनाए जाते हैं हाई क्रिस्टेड वॉल में अक्रॉस द चैनल विद अ स्मूथ एंट्रेंस एंड अ फ्लैट सर्कुलर लिप प्रोजेक्टिंग डाउनस्ट्रीम फ्रॉम ईच नॉच टू स्प्रेड आउट द फॉलिंग जेट। पानी इसमें ऐसे जेट फॉल आउट होता है। इन दिस फॉल एनर्जी इज डेसिपेटेड बाय टर्बुलेंट डिफ्यूजन। नेक्स्ट आता है स्टेप्ड फॉल। ये मॉडिफाइड फॉर्म है रैपिड फॉल का। रैपिड में क्या होता है, एक साथ फॉल हो जाता है, लेकिन स्टेप्ड फॉल में क्या होता है, ड्रॉप, बार बार ड्रॉप्स दिए जाते हैं, कंसिक्वेंट स्टेपिंग, जिस तरीके से सीढ़ी होती है सो उसी तरीके से स्टेप वाइज ड्रॉप दिए जाते हैं। सो ये मॉडिफाइड फॉर्म है रैपिड फॉल का। इसमें क्या होता है, बेटर डेसिपेशन होता है एनर्जी का, मीन्स यहाँ पे भी हो गया, फिर यहाँ पे भी हो गया, फिर यहाँ पे भी हो गया। So, it was recognized that better dissipation of energy could be achieved through vertical impact of falling jet of water on the floor. So, इसमें एनर्जी का डेसिपेशन अच्छे से हो पाता है। नेक्स्ट है वेल टाइप फॉल। इसको हम सिलेंड्रिकल फॉल भी बोलते हैं और साइफन वेल ड्रॉप भी बोलते हैं। सो इसके दो नाम हैं, कभी कभी नाम से भी पूछा जाता है वेल टाइप फॉल को क्या बोलते हैं। सो वेल टाइप फॉल सिलेंड्रिकल फॉल होता है और साइफन वेल ड्रॉप भी होता है। इसमें क्या होता है, इनलेट वेल बनाई जाती है पाइप से जो पानी को लेके जाती है बॉटम में, डाउनस्ट्रीम वेल में लेके जाती है। सो इसके क्या हो गया, कॉन्क्रीट बॉटम हो गया और दो ओपनिंग्स हो गई। जो वेल का जो पोर्शन है वो एज अ सिल्टिंग बेसिन एक्ट करता है ताकि एनर्जी डेसिपेट हो पाए। सो ये जो फॉल है ये कब यूज़ किया जाता है, जब फॉल जो है मीन्स हाइट जो है वो ग्रेटर देन 1.8 मीटर होती है और डिस्चार्ज जो है वो ग्रेटर देन 0.29 मीटर क्यूब पर सेकेंड होता है, तब ये फॉल यूज़ किया जाता है। ये फॉल जनरली तब यूज़ किया जाता है जब ड्रॉप ज़्यादा है, मीन्स एच ज़्यादा है और डिस्चार्ज कम है। और ये जो फॉल है ये तभी भी यूज़ किया जाता है जब हमको टेल एस्केप करना रहेगा स्मॉल चैनल्स के लिए। नेक्स्ट है सिंपल वर्टिकल ड्रॉप टाइप। इसको हम शारदा टाइप फॉल भी बोलते हैं। ये एक टाइप का सिंपल और इकोनॉमिकल फॉल होता है। इसमें क्या होता है, एक हाई क्रिस्टेड फॉल किया जाता है, यानी कि ये जो सरफेस ऑफ द वाटर को हम नेपी बोलते हैं, ये जाती है वाटर कुशन के ऊपर से। सो इसमें इसके वजह से क्या होता है, डेसिपेशन ऑफ एनर्जी नहीं होता, पानी जो है वो वाटर कुशन के ऊपर से जाता है। सो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोलिक जंप का फॉर्मेशन नहीं होता। सो उस वजह से एनर्जी डेसिपेशन भी नहीं हो पाता। सो यहाँ पे जो एनर्जी डेसिपेशन है वो होती है टर्बुलेंट डिफ्यूजन की वजह से। ये जनरली सुटेबल नहीं होता जब डिस्चार्ज वाइड रेंज में वैरी करेगा, मीन्स डिस्चार्ज अगर बहुत ज़्यादा वेरी करेगा तब ये सुटेबल नहीं रहेगा। नेक्स्ट है स्ट्रेट ग्लेसिस फॉल। इसमें क्या करते हैं, हम स्ट्रेट स्लोप प्रोवाइड कर देते हैं जो कि 2:1 का होता है। ये भी पूछा जाता है स्लोप जो है वो किस रेशियो का होता है। सो 2:1 का हम स्लोप देते हैं।
सो ये स्लोप कब दिया जाता है? एक क्रस्ट के बाद। ये क्रस्ट हो गया आपका, उसके बाद हम एक स्लोप देते हैं। सो वो जो स्लोप होता है वो 2:1 का होता है। सो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होने लगती है ग्लेसियर्स के ऊपर, ताकि जो एनर्जी है उसका डेसिपेशन हो पाए। ये जनरली सुटेबल होता है डिस्चार्ज ऑफ अप टू 60 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और जो ड्रॉप है वो 1.5 मीटर ड्रॉप के लिए ये सुटेबल होता है। सो यहाँ पे हम एक स्ट्रेट ग्लेसियर्स देते हैं। नेक्स्ट आता है मॉन्टेड टाइप फॉल। ये क्या होता है, एक टाइप का कॉस्टलियर होता है। इसमें हम एक कर्व्ड ग्लेसियर्स करते हैं, मींस कर्व्ड स्लोप प्रोवाइड करते हैं, जो कि डिफ़िकल्ट होता है कंस्ट्रक्ट करने में। सो अभी जो हमने पढ़ा स्ट्रेट ग्लेसियर्स, उसमें हम स्ट्रेट स्लोप देते हैं 2:1 का। यहाँ पे हम एक पैराबोलिक स्लोप देते हैं। So in this type of fall, an improvement in energy dissipation may be brought about by replacing the straight glacis by a parabolic glacis. हम यहाँ पे एक parabolic glacis देते हैं, parabolic slope देते हैं, commonly known as Montet profile. इसका फॉर्मूला है x = u√4y/g + y। यहाँ पे u जो है वो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है पानी की, जो कि क्रस्ट को लीव करेगी, और x जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है पॉइंट का प्रोफाइल में, जो कि मेजर किया गया है क्रस्ट से, और y जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस है, जो कि मेजर किया गया है पॉइंट का क्रस्ट से, और g जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। नेक्स्ट है इंग्लिश फॉल और बेफल फॉल। इसका दो नाम है, इंग्लिश फॉल और बेफल फॉल। इसमें हम एक बेफल वॉल बस प्रोवाइड करते हैं, बाकी सब सेम है। सो बेफल फॉल अ स्ट्रेट ग्लेसियस टाइप फॉल है। When added with a बेफल प्लेटफॉर्म, यहाँ पे एक बेफल वॉल दी जाती है, एंड अ बेफल वॉल वॉज प्रोवाइडेड बाय इंग्लिश एंड इज कॉल्ड द इंग्लिश फॉल और बेफल फॉल। इट मेक्स यूज ऑफ अ हॉरिजॉन्टल इम्पैक्ट फॉर एनर्जी डेसिपेशन। सो ये क्या होता है, इस तरीके से जब हम वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये एनर्जी का डेसिपेशन करता है। सो ये जनरली तब यूज़ किया जाता है जब ड्रॉप आपका 1.5 मीटर से ज़्यादा है, और जो डिस्चार्ज है वो कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट है मीटर एंड नॉन मीटर फॉल। जो फॉल होते हैं वो डिस्चार्ज भी मेजर करते हैं कैनल का। सो जो फॉल कैनल के डिस्चार्ज को मेजर करते हैं वो कहलाते हैं मीटर फॉल, और जो फॉल कैनल के डिस्चार्ज को नहीं मेजर करते वो कहलाते हैं नॉन मीटर फॉल। इफ़ डिस्चार्ज कैनॉट बी मेजर्ड एट द साइट ऑफ फॉल देन इट इज़ कॉल्ड नॉन मीटर फॉल। जो फॉल कैनल के डिस्चार्ज को मेजर करते हैं वो होते हैं मीटर फॉल। नेक्स्ट टॉपिक है कैनल रेगुलेटर। सो कैनल रेगुलेटर में क्या करते हैं हम, एक कैनल हेड रेगुलेट होता है, मीन्स ये आपका पेरेंट मेन कैनल हो गया। सो यहाँ से जब हमको पानी को ऊपर पे भेजना है, सो क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक क्रॉस रेगुलेटर कर देंगे, मीन्स इसको गेट से क्लोज कर देंगे इस कैनल के अराउंड, ताकि यहाँ पे जो पानी आएगा पेरेंट मेन कैनाल के डाउन स्ट्रीम में वो ऊपर चला जाए, मींस हेड में चला जाए। so, उस वजह से हम यहाँ पे क्रॉस रेगुलेटर कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो ये पानी ऊपर जाएगा। फिर ऊपर कितना कंट्रोल करना है उसको हम कंट्रोल करेंगे हेड रेगुलेटर से। सो ये हो गया आपका ऑफ टेक कैनाल। जब पेरेंट मेन कैनाल से हमको ऑफ टेक कैनाल में पानी भेजना रहेगा तो हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करेंगे, वो कहलाता है क्रॉस रेगुलेटर। Now, a canal head regulator which is located just upstream of a barrage or placed near about a reservoir is provided in order to regulate the discharge flowing into the off-taking canal, ताकि ये जो डिस्चार्ज है पानी यहाँ पे आ रहा है उसको हम रेगुलेट कर सकें। नेक्स्ट, टू कंट्रोल द एंट्री ऑफ सेडिमेंट इनटू द चैनल, जो सेडिमेंट आएगा पानी में उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम रेगुलेटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कैनल एस्केप। कैनल एस्केप एक टाइप का ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि कंस्ट्रक्ट किया जाता है इरिगेशन चैनल में, ताकि हम सरप्लस वाटर को हटा सकें, डिस्पोज कर सकें। एस्केप का मतलब ही क्या, वहाँ से हटाना, डिस्पोज ऑफ करना। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सरप्लस वाटर एस्केप और कैनल सरप्लस एस्केप। कभी कभी हम सिल्ट को हटाने के लिए भी कैनल एस्केप्स देते हैं। नाउ एस्केप कितने टाइप्स के होते हैं? एस्केप जनरली क्लासीफाइड है मेजरली ऑन 2 टाइप्स। पहला तो किस पर्पस के लिए वो यूज़ किए जाते हैं, दूसरा उनके स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के बेस पे। नाउ पर्पस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एस्केप होते हैं सरप्लस वाटर एस्केप और कैनल सरप्लस एस्केप, सेकेंड कैनल स्कोरिंग एस्केप, थर्ड टेल एस्केप। अगर उनके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग देखें तो वो है रेगुलेटर यानी कि स्लूस टाइप एस्केप और वियर टाइप एस्केप। सो जो इनका नाम है जनरली इनका पर्पस यही होता है। सरप्लस वाटर एस्केप में जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसी को ही हटाया जाता है।
सो सरप्लस वाटर एस्केप को कैनल सरप्लस एस्केप भी बोलते हैं। ये क्या है, ये एक टाइप का रेगुलेटरी टाइप का एस्केप है। सो जो एस्केप होते हैं वो सेफ्टी वॉल की तरह एक्ट करते हैं। जिस तरीके से डैम में स्पिलवे एक्ट करते हैं सेफ्टी वॉल, वैसे ही कैनल में एस्केप एक्ट करते हैं सेफ्टी वॉल। सो सरप्लस वाटर एस्केप क्या है, एक रेगुलेटरी टाइप का एस्केप है। इसमें क्या होता है, जो सिल होता है एस्केप का उसको हम कैनल बेड लेवल में ही रखते हैं और ये कंट्रोल किया जाता है गेट के द्वारा। सो ये जो टाइप के एस्केप हैं ये आज के समय में यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये बेटर कंट्रोल देते हैं और ये यूज़ किए जा सकते हैं कैनल मेंटेनेंस के लिए भी। सो कैनल मेंटेनेंस के लिए कौन सा एस्केप यूज़ किया जाता है, वो है सरप्लस वाटर एस्केप। नेक्स्ट है कैनल स्कोरिंग एस्केप। सो जब भी कोई एस्केप स्कोर करता है बेड को, मीन्स जब सिल्ट ज़्यादा हो जाता है कैनल में, जो पानी आता है तो पानी में क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ आती हैं, डर्ट आती हैं, सो वो सिल्ट के फॉर्म में रहती हैं। सो जब सिल्ट को स्कोर करना रहता है तो हम कैनल स्कोरिंग एस्केप यूज़ करते हैं। सो ये एस्केप क्या करता है, स्कोर करता है एक्सेस सिल्ट को जो डिपॉजिटेड हो जाते हैं हेड में समय समय के साथ। सो उसको निकालने के लिए ये यूज़ किया जाता है। सो ये एक टाइप का स्कोरिंग एस्केप है। यहाँ पे क्या होता है, जो सिल होता है रेगुलेटर का उसको रखा जाता है 0.3 मीटर बिलो द कैनल बेड लेवल से। इसमें हम क्या करते हैं, जब भी हमको सिल्ट की स्कोरिंग करनी रहती है तो एक हायर डिस्चार्ज को हम अलाउ करते हैं। फुल सप्लाई लेवल से एक हायर डिस्चार्ज को हम अलाउ करते हैं ताकि वो कैनल में आए हेडवर्क से। फिर क्या होता है, गेट को हटा दिया जाता है। Gate of the escape is raised so as to produce scoring velocity which remove the deposited silt। so इसमें एक scoring velocity generate होती है जो कि deposited silt को हटा देती है। so ये जो टाइप का escape है ये आज के समय में यूज़ नहीं होता क्योंकि आज silt ejector यूज़ किए जाते हैं, मीन्स जो silt को डायरेक्ट रिमूव करने वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं। so silt ejector यूज़ किया जाता है। so उसके वजह से क्या होता है, एफिशिएंसी ज़्यादा आती है। so अभी कैनल स्कोरिंग एस्केप जनरली नहीं यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है टेल एस्केप। इसको वीआर टाइप एस्केप भी बोलते हैं। ये जनरली डाउन स्ट्रीम एंड होता है कैनल का, यानी कि टेल वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। सो अ टेल एस्केप इज प्रोवाइडेड एट द टेल एंड ऑफ द कैनल एंड इज यूज्ड फॉर मेंटेनिंग द रिक्वायर्ड फुल सप्लाई लेवल इन द टेल रीचेस ऑफ द कैनल एंड हेंस दे आर कॉल्ड टेल एस्केप। ये मेंटेन करते हैं फुल सप्लाई लेवल को कैनल टेल में, सो इसीलिए इसको टेल एस्केप बोला जाता है। नेक्स्ट आता है वीआर टाइप एस्केप। इसमें क्या होता है, जो क्रेस्ट होता है वीआर वॉल का उसको इक्वल रखा जाता है फुल सप्लाई लेवल ऑफ द कैनल के, यानी कि ये आपका वीआर हो गया, ये वीआर का क्रस्ट हो गया, ये वीआर है, इसका ये क्रस्ट है, ये कैनल बेड है, ये कैनल का फुल सप्लाई लेवल है। सो यहाँ पे कैनल के फुल सप्लाई लेवल को इक्वल करते हैं क्रेस्ट के लेवल से। सो जब भी पानी इसके ऊपर से एक्स्ट्रा आएगा, मींस फुल सप्लाई लेवल से पानी जब ज़्यादा हो जाएगा तो ये यहाँ पे एस्केप हो जाएगा। सो ये एज यहाँ पे आने के बाद एज अ नेचुरल ड्रेन में आ जाएगा। ये है कैनल बेड, ये वीआर है और ये नेचुरल ड्रेन हो गया। नेक्स्ट है रेगुलेटर टाइप एस्केप। इसको स्लूज टाइप एस्केप भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, जो सिल होता है एस्केप का उसको कैनल बेड लेवल के इक्वल करते हैं और फ्लो को कंट्रोल किया जाता है गेट के द्वारा, इसीलिए इसको रेगुलेटरी टाइप एस्केप बोला जाता है। जो फ्लो है वो कंट्रोल होता है बाय गेट्स। इट इज़ प्रिफर्ड एज इट प्रोवाइड बेटर कंट्रोल एंड यूजफुल फॉर कम्प्लीटली एम्प्टीइंग द कैनल। ये बेटर कंट्रोल देता है और कैनल को एम्प्टी करने के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। ये है आपका कैनल बेड लेवल, ठीक, कैनल बेड, इसको सिल के बराबर रखा जाता है। ये है सिल, ये है कैनल बेड लेवल। और यहाँ पे गेट प्रोवाइड किया जाता है पानी को मेंटेन करने के लिए, ये होता है गेट। ये है आपका गेट, ये है एस्केप चैनल। सो जब भी पानी को रेगुलेट करना रहेगा तो हम ये गेट को ओपन कर देंगे, फिर जितना चाहिए रहेगा फिर क्लोज कर देंगे। सो ये होता है रेगुलेटरी टाइप एस्केप। यहाँ पे सिल लेवल एस्केप का कैनल बेड लेवल के इक्वल रखा जाता है और फ्लो को गेट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है।